बच्चा पुलिस स्टेशन से सही सलामत अपने घर आ गया। और मैं हैरान हो गया, बबलू चीज क्या है भाई? इतना चालाक आदमी वो हमारे दरमियान में रह रहा है, कल हमें वो नुकसान भी दे सकता है, उसे घर से कटना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल भाई। क्या मतलब आप दोनों का? मैं फिर से अपनी बीवी नाल झगड़ा करा? अरे बेटा झगड़ा नहीं करना, बस रोब से कहना कट अपने भरा नू इथों। ओहो, मेरा ख्याल ये है डैडी जी बेबे, जी जी। मजाकरात से मामला हल किया जा सकता है। मजाकरात नहीं, एक्शन ले एक्शन। और बेगम मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओ डैडी जी तो सीवी। ओए आहो पुत्र, बैरूनी मदाखलत की वजह से ओए हमारे घर की जमहूरियत डिरेल हो रही है भाई। ये बात है तो फिर लाठी चार्ज होगा। पिंकी, पिंकी, आहिस्ता बोलो, मैं सुन सकती हूँ। तुम्हें अपने भाई को इस घर से निकालना होगा। क्या क्या कहा तुमने? You have to kick out your brother from this house. तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? बात मेरे दिमाग की नहीं हो रही, बात हो रही है तुम्हारे भाई की, जिसकी वजह से हमारे घर को पुलिस थाने का मुंह देखना पड़ा है। खबरदार नोमी, तुमने पहले ही मुझे बबलू के सामने शर्मिंदा करवाया है। बेबे कह रही है कि या तो इस घर में बबलू रहेगा या डैडी जी और बेबे। हाँ, तो डैडी और बेबे को इस घर से निकाल दो, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। बड़ा आसान हल निकाला है तुमने पिंकी, शाबाश। यही तो हमें डर है कि बबलू आग लेने आया था, घर का मालिक ना बन बैठे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए बबलू के बारे में इस किस्म की बात करते हुए। शर्म तुम्हारे भाई को आनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि बहन के घर में भाई क्या होता है। क्या होता है? वही जो धोबी के पास होता है। क्या होता है धोबी के पास? वही जो घर का भी नहीं होता और ना ही घाट का होता है। वही जो घर का होता है ना घाट को। नोमी, मैं अपने भाई की ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं उसे अभी जाके बोलती हूँ कि इस घर से चला जाए। यार ये जज्बाती ज्यादा नहीं हुई? बबलू भाई का क्या हुआ पिंकी? पिंकी, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे आए? किसने रुलाया तुम्हें? मैं उसका खून पी जाऊंगा। बबलू भैया, अगर आप उसका खून पी गए तो फिर मुझे और रोना पड़ेगा। क्यों, क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तुम नोमी का खून पी जाओगे तो फिर मैं बेवा हो जाऊंगी और फिर मुझे और भी ज्यादा रोना पड़ेगा। क्या कह रही हो? ये दूल्हा भाई का जिक्र कहाँ से आ गया? उसी ने तो रुलाया मुझे। लेकिन दूल्हा भाई ने क्यों रुलाया है? वो कहते हैं कि तुम्हारे बबलू भैया है ना, वो है जो धोबी के साथ होते हैं। धोबी के साथ? क्या मतलब? मुझसे तफसील नहीं बताई जाएगी और ना ये कहा जाएगा कि वो जो भी होता है ना घर का होता है और ना घाट का। मेरी बहना कितनी सियानी हो गई है कि सब कुछ समझा भी दिया और कुछ कहा भी नहीं। ये तो मेरी तुमसे मोहब्बत है ना। लेकिन काश मेरा भी कोई होता, काश मैं भी किसी के सहारे जिंदगी गुजार लेता। क्या मतलब बबलू? मतलब ये कि काश मेरी भी शादी हो गई होती तो मैं भी अपने घर का होता ना। आइडिया! क्या? हम तुम्हारी शादी करवा देते हैं। रियली? यस। अरे भाई जैसी तैसी भी है, तुम लड़की हमें दिखाओ। जरा कोशिश करना कि कोई लूली लंगड़ी हो बेचारी। इस दफा ना जरा सवाब कमाने का इरादा है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे पास कितने रिश्ते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, जो सब वो कह रही है एक टीबी वाली और एक कैंसर वाली है और एक की शक्ल डेंगू मच्छर जैसी है। और तीसरी होके ऐसे करो कि तुम डेंगू मच्छर वाली को भेज दो। सुनो, अगर उसने काट लिया तो फिर? और 2 टाइम काटेगी, सुबह शाम। और उसकी शक्ल देंगी जैसी है, करतूत नहीं, तू फिक्र न कर। ठीक है, जैसे भी है भिजवा दो, देखी जाएगी। आंटी जी, ये जैसी कौन आ रही है इस घर में? वो तुम्हारे भाई को देखने एक लड़की आ रही है। क्या मतलब है आपका आंटी जी? अब मेरे भाई को देखने जैसी तैसी लड़की आएगी? अरे बेवकूफ, वो मुझे कह रहे थे कि लड़की खूबसूरत है, मॉडर्न है। मैंने कहा जैसी भी है भिजवा दो, आएगी तो देख लेंगे। फिर ठीक है। मुझे नौशी कहते हैं। और मुझे तंबाकू कहते हैं। जी? मेरा मतलब ये है कि हम दोनों अगर एक हो जाए ना तो हम दोनों तंबाकू नोशी कहलाएंगे। बाय द वे ये कोई अच्छा खिताब नहीं है। अरे अच्छा बुरा छोड़ें, बस एक होने की बात करें बस। लेकिन मुझे तो यहाँ किसी से रिश्ते की बात के लिए बुलाया है। यानी आप वही हैं जो रिश्ते के लिए आई हैं? हाँ, मैं लड़के को देखने आई हूँ। तो फिर
कैसा लगा आपको लड़का? लड़का देखूंगी तो बताऊंगी ना। अरे मैं ही वो लड़का हूँ। आप मजाक कर रहे हैं ना? यानी आपको यकीन नहीं आ रहा कि मैं वही लड़का हूँ? आप लड़के हैं, मुझे इस बात पे यकीन नहीं आ रहा। यकीन दिलाने का एक मौका तो दे जरा। यहीं खड़े खड़े यकीन दिलाना है क्या? अरे तो आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? आप अंदर तो आए, आपका अपना ही घर है, आए ना। इनसे मिलिए, ये है मेरी बहना पिंकी और ये उनकी सास। हाय गाइस। कितनी बदतमीज लड़की है, आते ही मुझे गांव कह दिए। अरे आंटी जी, इसने आपको गाय नहीं कहा है, रिलैक्स। अरे इतनी अंग्रेजी तो मुझे भी आती है। एक को गाय और दो को गाइस कहते हैं। तो फिर यकीन कर लीजिए कि आपको इतनी भी अंग्रेजी नहीं आती, क्योंकि वो तो मुझे गाय कह नहीं सकती। प्लीज आप लोग अपना लड़ना झगड़ना बाद में कर लीजिएगा, अभी इनसे तो मिलिए। ये है नौशी। हाय हाय। आप बैठिए ना प्लीज। थैंक यू। भैया ये तो बहुत प्यारी है। तो फिर जल्दी से बात करो ताकि बात आगे चले। इतनी प्यारी शक्ल की लड़की की शादी इस लड़के के साथ होगी, छुचुंदर के मुंह वाले की। जी आंटी, कुछ फरमाया आपने? नहीं, मैं कह रही थी कि पहले हम लड़की से कोई सवाल जवाब तो कर लें। तो करें। बेटा तुम्हारे आगे पीछे कोई है? जी पीछे तो कोई नहीं है, लेकिन आगे आप तीनों हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी हाजिर जवाब हैं। बहुत अच्छी हैं। अरे भाई मेरा मतलब ये है कि तुम्हारे माँ बाप हैं? वो तो नहीं है। तुम किसी लॉटरी में निकली थी? नहीं, एक्चुअली मेरा मतलब वो था कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। कोई और तो होगा ना? कोई और भी नहीं है। मुझे तो ये लड़की मशकूक लग रही है। मुझे मशकूक लड़की से शादी करनी है। हो गया ना आपका क्लियर? बहना तुम्हें कोई सवाल करना है तो पूछो। हाँ, अब आप ये बताएं कि आप रहती कहाँ पे? मैं लंदन से आई हूँ, मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ। हाय मैं मर गई, मुझे लंदन वाली ना शादी करेगा। लंदन से? बहना जल्दी से हाँ कर दो, वो ना करके कहीं वापस ना चली जाए। हाँ, मेरी तरफ से तो हाँ है, पक्की हाँ। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे भी तो तसल्ली करनी है ना। किस किस्म की तसल्ली? अब मेरा मतलब ये है कि मेरी जिससे शादी होगी उसे मेरे साथ लंदन जाना होगा। नहीं, हम अपने बबलू को इतना दूर नहीं भेज सकते ना। ओह, that is so sweet। कोई सो स्वीट नहीं, ये कोई प्यार नहीं जता रही है, ये दुश्मनी निभा रही है। मैं लंदन जाने के लिए तैयार हूँ, पासपोर्ट भी है मेरे पास। जी मेरा बिजनेस भी है लंदन में और वो भी संभालना होगा। बहना क्या खजाने का पता मिल गया हमें। अब मैं वैसे बहुत बिजनेस माइंडेड हूँ, बताओ बहना बेचो। हाँ भैया बिल्कुल सच कह रहे हैं, भैया को बहुत अच्छा बिजनेस करना आता है। अभी कल ही की बात है, 50,000 की अंगूठी कमा कर आए। पता नहीं कैसे कमाई, लेकिन कमाई है। ये देखो मेरे अपने हाथ में पहनी हुई है। तो फिर हाँ कर दो। Alright, fine। तो आज का पूरा दिन मैं आप लोगों के साथ गुजारूंगी और अगर मेरी सेटिस्फैक्शन हो गई तो मैं हाँ भी कर दूंगी। ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं है। मैं हूँ जोरू का गुलाम, 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 मैं हूँ जोरू का गुलाम। जो चाहे कुछ हो, इस लड़की का रिश्ता बबलू के साथ नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा था लड़की को बुलाओ रिश्ते के लिए। और तो कह रही थी रिश्ते वाली कि उस लड़की की शक्ल बिल्कुल डेंगू मच्छर जैसी है, मगर ये तो बिल्कुल गुलाब के फूल जैसी लग रही थी। और उस रिश्ते वाली को गुलाब के फूल पे डेंगू मच्छर बैठा हुआ दिखाई दिया होगा, उसने कह दिया। कुछ भी है, इस लड़की का रिश्ता बबलू के साथ नहीं हो सकता। तो फिर किससे हो सकता है भाई? नोमी से। और किससे? ओ खुदा का खौफ कर रेशमा बेगम, हमारा पुत्र पहले से ही शादीशुदा है। तो कौन सा हमारी मर्जी से शादीशुदा है? हमें तो पहले से अपनी बहू एक आंख नहीं बाती। और तो दूसरी आंख को बाती है, गुजारा करो। तो इससे बहस ना करो, शादी होगी तो नोमी से, वरना किसी से भी। ओए ओए, गुलाम बना लेगी हमारे नोमी को। पहले कौन सा बादशाह बना हुआ है? पहली जोरू का भी गुलाम ही है। अरे भी नहीं, नोमी नहीं मानेगा इस शादी के लिए। पहले आप तो हाँ करे ना, नोमी को मैं खुद बना लूंगा। चल ठीक है, फिर मेरी तरफ से हाँ। बस चल सब ऐ हुई ना गल। बेबे तूने मुझे शादीशुदा रहने देना कि नहीं? ओ पुत्र, गोल्डन चांस है लंदन का पासपोर्ट हासिल करने का। वो लेकिन बेबे, पिंकी का 50 लाख रुपया हक महर का कौन देगा? और वो भी नौशी दे देगी, बड़े पैसे हैं उसके पास, लंदन में बिजनेस करती है। अच्छा। और वो ये भी कहती है जिससे उसकी शादी होगी ना, बिजनेस भी वही चलाएगा उसका। हाँ बेबे, लड़की देखने में कैसी है? तू देखेगा ना, पिंकी को भूल जाएगा। सच्ची बेबे? नहीं मुच्ची। बेबे लड़की है कहाँ? चल तू मेरे कमरे में, मैं उसको लेके आती हूँ। अच्छा बेबे, जैसे तेरी मर्जी। देख बेबे, मरवा ना दें बेबे। मेरे भाई में ना और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं। इसमें और भी अच्छी अच्छी जो बातें हैं मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम मेरे साथ चलो। क्या मतलब है आंटी जी?
आप इसे कहाँ लेके जा रही हैं? अरे मैं बबलू का रिश्ता पक्का करना चाहती हूँ ना। नहीं, आप मत पकाएगा वरना बहुत पक जाएगी वो। अरे बेटा तुम कैसी बातें कर रहे हो? इस लड़की को मैंने बुलाया भी इसीलिए तुम्हारा रिश्ता करने के लिए। तुम मुझे जरा बात तो करने दो। आओ ना बेटा, आओ आओ जल्दी बात सुनो। अब लो ये लो पिंकी ले गई। अब नहीं जाता मैं लंदन, भूल जाओ तुम। नोमी पुत्र पुत्र अखा बंद कर ले। क्या मतलब बेबे? मैं लड़की को ले आई हूँ। ओ बेबे, क्या लड़की इतनी बुरी शक्ल की है कि तू मेरी आंखें ही बंद करवा रही है? और बेवकूफा तुझे सरप्राइज देना है। मतलब इतनी खूबसूरत है? अब कर भी लेना आंखें बंद, इससे पहले कि वो चली जाए। ओहो, कर लेता हूँ आंखें बंद बेबे, कर ली आंखें बंद मैंने। आओ बेटा अंदर आओ। हेलो एवरीबॉडी। हेलो नोमी। ओए लड़की बड़ी कमाल ही हो यार। ओ डैडी जी, मुझे क्या पता, मेरी तो आंखें बंद हैं। ओए आंखें खोल ला, क़यामत के रोज खोलेगा तू। क़यामत? ओए क़यामत का जिक्र मैंने ऐसे मजाक में किया था। मैं तो लड़की को देख के कह रहा हूँ डैडी जी। ये कौन है? ये वो है जिससे तुम्हारी शादी होनी है। हालांकि ये पहले से शादीशुदा है। पहले तुसी बोल लो। नहीं नहीं, मैं शादीशुदा से शादी नहीं कर सकती। अरे बेटा तुम पहले हामी भर लो, इसको मैं गैर शादीशुदा कर लूंगी। क्यों नोमी पुत्र? लेकिन बेबे, मैं पिंकी को कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या मतलब? क्या मैं इनकी दूसरी बीवी बनूंगी? ओ बेटा ये बकवास कर रहा है, मैं समझा लूंगी इसको। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि शादी के लिए 2 कैंडिडेट्स हैं। ये क्या होता है कैंडिडेट? और ये 2 उम्मीदवारों की बात कर रही है। अब तुम खुद ही फैसला कर लो कि वो ज्यादा बेहतर है या मेरा शहजादा पुत्र। देखने में तो यही अच्छे लग रहे हैं। अच्छा तो फिर हाँ कहो। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ये तो बताइए कि आपने मैरिज ब्यूरो की फीस भर दी है ना? वो भर देंगे वो भी। अब आप मुझे दे दे, मैं उनको खुद दे दूंगी। तुम क्यों दोगी भाई? वो इसलिए क्योंकि जो मैरिज ब्यूरो के मालिक है ना, वो मेरी खाला भी लगती हैं, और उन्होंने मुझसे बोला था कि पहले फीस लेना फिर शादी के लिए हाँ करना। कितनी फीस है? अब सिर्फ 1 लाख रुपए। 1 लाख? 1 लाख? ओ डैडी जी हौसला करो डैडी जी। बबलू मेरे भाई, वो लड़की तुम्हारी बहन की जिंदगी खराब करना चाहती है और तुम हो कि उसके लिए मर जा रहे हो। मैं तो कहता हूँ कि हम 1 लाख फीस भर के देखते हैं। अगर फैसला हमारे खिलाफ आया ना तो फिर तुम वो कर लेना। वो क्या? चुटिया से पकड़ के घर से बाहर निकाल देना। ठीक है, भर देंगे हम फीस, और उस नोमी को तो मैं देख लूंगी, तुम देखना। मैं कहती हूँ चॉइस से चुपचाप ना 1 लाख रुपया मेरी थैली ते रख दो। ओ बेबे, तेरी हथेली बहुत छोटी है, इस पे 100-150 यहाँ ना है। ओए समझा अपनी बेबे को, 1 लाख रुपया बहुत होता है। जितने भी होते हैं आपने कौन से कवर में लेके चले जाना है? और क्या पता मैं ले भी जाऊं। ओ डैडी जी ना करें, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आप अंदर हो जाएंगे। और फिर भी पुत्र जी। ओ डैडी जी, मुझे क्या कह रहे हैं? मैं तो पहले नहीं तैयार इस रिश्ते लिए। और तुम तो चुप रहो, तुम्हें तो मैं बाद में पूछूंगी। चॉइस साहब जल्दी ना कटो 1 लाख रुपया। ओए बेवकूफ औरत, मैं जिम्मेदार हूँ और बिजनेस माइंड से कैसे सोचूं मैं? चॉइस साहब पैसे दे रहे हो या मैं बस नहीं। पूरे 24 कैरेट सोने का हार है ये, और इसकी कीमत पूरे 1 लाख से भी ज्यादा है। रिश्ते की फीस के तौर पे रख लीजिए। सुनो, ये नेकलेस हमने तुम्हें शादी पे दिया था। कौन सी शादी आंटी जी? जिसको तोड़ने के लिए आप खुद कोशिशें कर रही हैं, वो शादी? वो तो टूटनी है, तुम्हें ये जेवर वापस करना होगा। पहले आप हक मेहर की रकम वापस करने का सोचें। चलो चलो, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगती। ये 24 कैरेट का नहीं, 18 कैरेट का। 24 का तो हमने पानी चलाया था। क्या? इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फ्रॉड? अब तुम्हें क्या लगे, धोखा हो या फ्रॉड? अच्छा बेटा जी, ये कैश 1 लाख रुपए है। देख लूंगी मैं आपको। प्लीज आप लोग आपस में मत झगड़े, फॉर गॉड सेक। अरे बेटा इसको तुम दफा करो, तुम अपना फैसला सुनाओ ना। लेकिन इससे पहले मुझे सोचना होगा आप लोगों की ऑफर के बारे में, कि किसकी ऑफर मेरे लिए कितनी क्रेडिबल है। सोचो ना, कैसे सोचोगी? ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने किसके हक में फैसला किया है। नोमी, अगर उस लड़की ने तुम्हें हाँ कर दी तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। वो क्यों? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे शादी कर लोगे और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी? हाँ, तो तुम्हें किसने कहा कि मैं शादी कर रहा हूँ? तो तुम इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हो? बिल्कुल नहीं। मैं एक ही फंदा गले में 2 बार क्यों डालूंगा भाई? क्या मतलब है? पिंकी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से डांट खाने का सोच भी नहीं सकता। So sweet। अब जाके अपनी बेबे को समझाओ कि वो बाज आ जाए, वरना उनका गुस्सा भी तुम पे उतर जाएगा। जी बेहतर। तो क्या आप लोग मेरा फैसला सुनने के लिए तैयार हैं? उसके लिए सूट तो नहीं पहनना पड़ेगा, और मेरे पास है नहीं दरअसल। नहीं सी कोई जरूरत नहीं है। मेरा मतलब ये है कि आप में से किसी को शुगर तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मुझे तो ये चॉइस आपको है। बता मुझे
शुगर है, मेरा गोडा लकड़ी का है, मैं बातें करता हूँ मेरी नाफ चढ़ जाती है। बता दे सारा कुछ बता दे। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन बेटे की शादी की खुशी में तो आप मीठा खा ही सकते हैं। मैं समझा नहीं। देखें, मेरे पास मिठाई तो है नहीं, ये चॉकलेट है, इसे खा के आप दोनों मुंह मीठा कर लीजिए, क्योंकि शादी के लिए मैंने आपके बेटे को ही चुना है। जोसे मुबारका मुबारका। ओ किस चीज की मुबारकें बेबे? पुत्र तुम जल्दी से मुंह मीठा कर ले, शाबाश जल्दी कर। किस खुशी में और जल्दी से क्यों? तो मुंह मीठा करो ना, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। कर ले मुंह मीठा बेटा, ये नौशीन ने तेरे लिए हाँ कर दी है, ये लो जल्दी करो। फिर तो बेबे मैं बिल्कुल मुंह मीठा नहीं करूंगा। प्लीज ना, इन्हें बोले ना कि जल्दी से अपना मुंह मीठा करें। क्यों भाई, तुम्हारा मुंह मीठा कराने का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है? ऐसे समझ लीजिए, लेकिन प्लीज जल्दी करें ना। खा ले पुत्र जल्दी कर। ओ बेबे, मैंने नहीं करनी शादी, कहा मैं लेता हूँ। ये आज मुझको क्या हुआ, ला 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 ला। जो कुछ आपको हो रहा है मुझे भी हो रहा है। बेबे बेबे, डैडी जी, ओए, इन्हें क्या हुआ है? लगता है कि खुशी में दोनों बेहोश हो गए हैं। इतनी खुशी? हाँ। लेकिन मुझे तो बिल्कुल इस रिश्ते से खुशी नहीं है। तो मेरा सर क्यों चकरा रहा है? थैंक्स गॉड। हैं? थैंक्स गॉड। बेबे बेबे बेबे। बबलू, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, आखिर ये नौशी इतना टाइम क्यों लगा रही है डिसाइड करने में? पागली, तुम्हारा भाई है इतना हैंडसम, कंपटीशन टफ है ना, तो बेचारी कंफ्यूज हो गई होगी, सोच रही होगी कि किसे हाँ बोलूं किसे ना। मैं हाँ कहने आई हूँ। क्या? पिंकी, सुन लिया तुमने? उन्होंने हाँ कर दिया, अब तुम्हारा भाई लंदन जा रहा है। जाहिर है भाई, शादी के बाद तुम्हें लंदन तो जाना पड़ेगा ना। तो ठीक है, मुंह मीठा कर लेते हैं। यस। जाओ बबलू, जल्दी से मिठाई लेकर आओ। निकालो पैसे। क्या? I mean के वो मैं अपने सारे पैसे अपनी बहन के पास रखवाता हूँ ना, इसी तरह शादी के बाद तुम्हारे पास रखवाऊंगा सारे पैसे। क्यों बहना, है ना? वो पैसे निकालो मेरे वाले। नहीं नहीं, इट्स ओके इट्स ओके, मेरे पास चॉकलेट्स हैं, हम उससे मुंह मीठा कर लेते हैं। पगली, वेरी गुड। चॉकलेट। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड वन। लोग भी हम दोनों को देख के यही कहेंगे कि कितनी चॉकलेटी जोड़ी है। क्यों बहना, ये लो खाओ। और ये चॉकलेट तो मेरी फेवरेट भी है। अब तो फिर आप भी मुंह मिठाई कीजिए ना, दो बहना। नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। क्यों, तुम्हें खुशी नहीं हो रही? अरे तुम सोच भी नहीं सकते कि मुझे कितनी खुशी है। एक्चुअली मैं चॉकलेट से पहले मुंह मीठा कर चुकी हूँ। बबलू, मुझे कुछ हो रहा है। क्या कुछ हो रहा है पिंकी? पता नहीं, चक्कर आ रहे हैं। लेकिन किस चक्कर में आ रहे हैं? पता नहीं, लेकिन आ रहे हैं। कहीं तुम्हें उस तरह के चक्कर तो नहीं आ रहे जिस तरह के मुझे आ रहे हैं? तुम्हें किस तरह के चक्कर आ रहे हैं? बाय। बेबे बेबे बेबे, डैडी जी, बेबे, ओ बेबे, डैडी जी उठे उठे, डैडी जी, हम लोग बर्बाद हो गए, हम लोग लुट गए। हम बेवक्त क्यों सो गए थे भाई? वो इसलिए कि वो लड़की वक्त पे काम कर गई है। क्या मतलब? आपने रिश्ते की खुशी में मुझे जबरदस्ती चॉकलेट खिलाई थी ना, उसका अंजाम देख ले। हाय मैं मर गई, हाय मेरा जेवर चोई साहब, हाय मेरा जेवर। तुम्हारा भी जेवर? हाँ। और खा चॉकलेट है, बताओ से मुझे शुगर है। चोई साहब एने काम तभी लड़ाना शुरू कर अरे जब मुझे शुगर